नमस्कार, मॉनिटर एकेडमी इसरवाड़ में आपका स्वागत है। आज अपन बात करेंगे ह्यूमन डिजीज। ह्यूमन डिजीज का पूरा चैप्टर अपन आज स्टडी करेंगे, ठीक है भाई। ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। मानव रोग ध्यान से देखना है, लिखना कुछ नहीं है। मानव रोग, मानव रोग, ह्यूमन डिजीज, ह्यूमन डिजीज, मानव रोग। सबसे पहले WHO का मुख्यालय कहाँ है भाई? WHO का मुख्यालय है जिनेवा में, जिनेवा स्विट्जरलैंड, जिनेवा। ये कहाँ भाई? स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड, ठीक है भाई, स्विट्जरलैंड में है। और 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। विश्व स्वास्थ्य दिवस, विश्व स्वास्थ्य डे, ठीक है भाई, विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके बाद में अपन ने बात की थी कि 3 चीजें हैं भाई। एक तो होती है एंटीबायोटिक्स, एक होती है एंटीसेप्टिक, एक होती है एंटीबॉडी। अब इनका हिंदी में नाम सुन लो भाई। एंटीबायोटिक्स होती हैं प्रतिजैविकी, प्रतिजैविकी बोलते हैं हिंदी में। एंटीसेप्टिक को बोलते हैं प्रतिरोधी, और एंटीबॉडी को बोलते हैं प्रतिरोधी, प्रतिरोधी। तीनों चीजों में क्या डिफरेंस है, कोई बता सकता है क्या? पहले मैंने करवाया है ये चैप्टर आपको, आप में से कोई बता सकता है कि इन तीनों में क्या अंतर है? सबसे पहले प्रतिजैविकी की बात करते हैं। प्रतिजैविकी की, ये ऐसी औषधियां हैं, ऐसी दवाइयां हैं, ये ऐसी मेडिसिन है, ये यानी ऐसी औषधियां रोगाणुओं की वृद्धि को रोकते हैं। रोगाणु यानी रोगाणु की वृद्धि को क्या कर देती है भाई? रोगाणु वृद्धि को रोक देती है। रोगाणु वृद्धि को क्या कर दे? रोक देती है। ऐसी औषधियां क्या कहलाएंगी? प्रतिजैविकी। लेकिन इनका ऊतकों पर, जीवित ऊतकों पर, जीवित ऊतकों पर हानिकारक प्रभाव, ऊतकों पर हानिकारक प्रभाव, हानिकारक प्रभाव कम होता है। प्रभाव कम होता तो है लेकिन कम होता है। जैसे अमोक्सिसिलिन ले लोगे या सिप्रोफ्लेक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारी है ना एंटीबायोटिक्स है। ओफ्लेक्सासिन सारी एंटीबायोटिक्स है ये। इनसे क्या होगा? जैसे अमोक्सिसिलिन ले लिया आपने तो ये डाइजेशन को थोड़ा सा प्रभावित करेगी, इससे यानी डिसेंट्री की संभावना हो सकती है। अब देखो भाई, ऐसी औषधियां जो वृद्धि को क्या कर दे भाई? रोक देती हैं, रोक देती हैं। ऐसी औषधियां क्या कहलाएंगी भाई? एंटीबायोटिक्स कहलाती है, यानी प्रतिरोधी, यानी क्या कहलाएंगी भाई? प्रतिजैविकी कहलाएंगी, प्रतिजैविकी कहलाती हैं। बताओ प्रथम प्रतिजैविकी जिसको प्राप्त किया गया, क्या नाम था? क्या नाम था भाई? पेनिसिलिन। आया है आपके पेपर में ये। प्रथम प्रतिजैविकी जिसे प्राप्त किया गया कौन सी थी? पेनिसिलिन थी, पेनिसिलिन आपके पेपर में है ये अब वाले में। हाँ, इसका दूसरा नाम है वंडरफुल ड्रग, वंडरफुल ड्रग। बताओ कौन सी मेडिसिन वंडरफुल ड्रग नाम से जानी जाती है? पेनिसिलिन, ये आपके पेपर में दिया हुआ है। प्रथम प्रतिजैविकी थी जिसे प्राप्त किया गया, कौन सी थी भाई? पेनिसिलिन। किससे प्राप्त किया गया था? पेनिसिलियम नोटेटम से, पेनिसिलियम नोटेटम कवक से। पेनिसिलियम नोटेटम कवक है ये, कवक क्या है भाई? कवक बोल सकते हैं, फंजाई बोल सकते हैं। प्रश्न आ सकता है ये भी। बताओ प्रथम प्रतिजैविकी कौन सी थी भाई? बताओ किससे प्राप्त किया गया? कवक व फंजाई से। बताओ प्रथम प्रतिजैविकी पेनिसिलिन को प्राप्त किया गया था किससे? जीवाणु से, वायरस से, या कवक से? कवक या फंजाई एक ही बात है, कवक से प्राप्त किया गया। समझ में आई बात है? और इसको कौन से कवक से प्राप्त किया गया? उस कवक का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम था, पेनिसिलियम नोटेटम।
और किसने प्राप्त किया गया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त किया गया था, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको प्राप्त किया। ये भी आपके पेपर में है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको प्राप्त किया था। और ये प्राप्त किया था कब भाई? कब प्राप्त किया गया? 1929 में प्राप्त किया गया। 1929 में प्रथम प्रतिजैविकी पेनिसिलिन, जिसका दूसरा नाम वंडरफुल ड्रग, जिसका दूसरा नाम वंडरफुल ड्रग, इसको किससे प्राप्त किया गया? कवक या फंजाई से प्राप्त किया गया। कवक व फंजाई का नाम क्या था भाई? पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम कवक से प्राप्त किया गया। किसने प्राप्त किया गया? किसके द्वारा प्राप्त किया गया बोलो? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त किया। कब किया भाई? समझ में आई की बात? 1929। इसके अन्य उदाहरण, इसके अन्य एग्जाम्पल की बात करूं मैं तो एक हो गया एमोक्सोसिलिन, अमोक्सोसिलिन, ओफ्लेक्सासिन, ओफ्लेक्सा, ओफ्लेक्सासिन, ओफ्लेक्सासिन, और एजिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइन, सिप्रोफ्लेक्सासिन, ये सारी टैबलेट है ना, ये औषधियां है ना, ये सारी एंटीबायोटिक्स है भाई। समझ में आई ये बात है? एजिथ्रोमाइसिन को देखो ज्यादा प्रभावशाली बोला माना गया है, इसको महंगी भी आती है, 25-30 रुपये ये गोली है एजिथ्रोमाइसिन की। ए ग्रेड, यानी कहने का मतलब बढ़िया एंटीबायोटिक्स है एजिथ्रोमाइसिन। समझ में आई ये बात? एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लेक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, अमोक्सोसिलिन, पेनिसिलिन, सारी क्या है भाई? ये सभी एंटीबायोटिक्स हैं। रोगाणु की वृद्धि को रोक देंगे, लेकिन जीवित ऊतकों पर इनका हानिकारक प्रभाव है एंटीसेप्टिक की बजाय कम। ठीक है भाई? और प्रथम प्राप्त की गई वो थी पेनिसिलिन, वंडरफुल ड्रग, पेनिसिलिन नोटेटम कवक से प्राप्त किया गया, फंजाई से प्राप्त किया गया, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्राप्त किया, वो किया 1929 में। समझ में आई बात? और अन्य उदाहरण हो गया अमोक्सोसिलिन, ओफ्लेक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लेक्सासिन, ये सारी कौन सी औषधियां हैं भाई? प्रतिजैविकी है, वंडरफुल ड्रग है। समझ में आई बात? नहीं सॉरी, एंटीबायोटिक्स है, एंटीबायोटिक्स है, प्रतिजैविकी है। आगे बात करेंगे पुत्तिरोधी। पुत्तिरोधी, पुत्तिरोधी है रोगाणुओं को तुरंत नष्ट कर देंगी, रोगाणुओं को तुरंत नष्ट करेंगी ये। और इनका जीवित ऊतकों पर कौन सा प्रभाव भाई? हानिकारक प्रभाव अधिक होगा, हानिकारक प्रभाव है अधिक। अब सुनो भाई, एंटीसेप्टिक के बारे में सुनो। अब एंटीसेप्टिक के बारे में सुनेंगे तो जैसे मैं बात करूं आपको, यू इन दवाइयों को यूं चुखो भर के और यूं रगड़ दियो मान लो, तो रोगाणु तो तुरंत नष्ट हो गया, लेकिन जीवित ऊतकों पर हानिकारक प्रभाव अधिक है इनका। जीवित ऊतकों पर हानिकारक प्रभाव अधिक है। जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो मैं डिटोल हो गया, H2O2 हो गया, लाल दवा हो गई, लाल दवा यानी KMNO4। ठीक है भाई? KMNO4 को लाल दवा, KMNO4 लाल दवा हो गई। अन्य और भी है। ठीक है भाई? डिटोल जो होती है ना, डिटोल, उससे आप डेली मान लो नहाने लग गया डिटोल डाल के, तो एक दिन आपको एलर्जी हो जाएगी। समझ में आई की बात? डिटोल है ना, डिटोल होगी, जैसे आप फ्रेश के महीने में फिनाइल कौन गिराएंगे, वह भी एंटीसेप्टिक है, एंटीसेप्टिक है वो भी। लेकिन आप यूं देखो भाई, ये डिटोल है, मान लो यूं चुखा भर के या कोई कपड़ा लेकर के यूं भिगो करके डिटोल से यूं साफ करेंगे तो क्लियर एंड यानी तुरंत रोगाणु को यानी पैथोजन को तुरंत नष्ट कर देंगे। लेकिन इनका जीवित ऊतकों पर हानिकारक प्रभाव अधिक है। समझ में आई की बात? ऐसी दवाइयां क्या कहलाएंगी भाई? एंटीसेप्टिक कहलाएंगी, एंटीसेप्टिक कहलाएंगी। उसके बाद में आती है एंटीबॉडी। ये एक प्रकार की प्रोटीन है भाई। क्या है? एक प्रकार की प्रोटीन है, जैसे गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन। ये प्रोटीन ही हमारी प्रतिरोधकता बढ़ाती है शरीर की, रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता बढ़ाती है शरीर की, और ये हमारी संक्रमण से रक्षा करती हैं। ऐसी ये जो प्रोटीन है वो क्या कहलाएंगी भाई? एंटीबॉडी कहलाएंगे, एंटीबॉडी। समझ में आया? एंटीबॉडी कहलाएंगे। अब बात सुनो,
अब इनके प्रकार पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे भाई? इनके प्रकार। बताओ विश्व स्वास्थ्य दिवस कब भाई? 7 अप्रैल। बताओ यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में। बताओ कौन सी प्रतिजैविकी जो प्रथम रूप से प्राप्त की गई थी? पेनिसिलिन। किससे प्राप्त किया गया? कवक से। किसने प्राप्त किया? अलेक्जेंड्रे फ्लेमिंग ने प्राप्त किया। कब किया भाई? 1929 में किया। 1929 में। अब देखो भाई रोगों के प्रकार पढ़ेंगे। रोगों के प्रकार, टाइप्स ऑफ द डिजीज। नंबर 1 देखो भाई, नंबर 1 पढ़ेंगे जीवाणु जनित बैक्टीरिया। बैक्टीरिया यानी जीवाणु जनित रोग। सेकंड पढ़ेंगे अपने वायरस यानी वायरस। वायरस को बोलेंगे विषाणु या वायरस जनित रोग, वायरस। 3 नंबर पढ़ेंगे अपने, तीसरा प्रकार कौन सा पढ़ेंगे भाई? कवक या फिर फंजाई। कवक या फंजाई। कवक या फंजाई। कवक या फंजाई। 3 नंबर पढ़ेंगे अपने, यानी 4 नंबर प्रोटोजोआ जनित, प्रोटोजोआ जनित रोग। और 5 नंबर अपन पढ़ेंगे, मैंने बताया आपको विटामिन से होने वाले रोग, कमी व अधिकता से होने वाले रोग करवा दिए। यानी विटामिन कमी व अधिकता से, कमी से तथा खनिज लवणों से होने वाले रोग पढ़ लिया ये। उसके बाद में 6 नंबर पढ़ेंगे अपने कृमि जनित रोग, कृमि कीड़ों से होने वाले रोग। 7 नंबर अपन पढ़ेंगे आनुवांशिक रोग, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाले रोग, आनुवांशिक रोग। इस प्रकार से कितने भागों में बांट दिया रोगों को 7 भागों में बांट दिया। अब 7 भागों में बांटने के बाद में सबसे पहले अपन बात करते हैं बैक्टीरिया जनित रोगों की। बैक्टीरिया जनित रोगों में सबसे पहले ट्रिक की बात करेंगे। ट्रिक में क्या लिखा? यानी क्षय डिप्टी। निकू का क्या ले गए? निकू का सीमेटा ले गए हैं। सीमेटा ले गए हैं बराबर बैक्टीरिया जनित रोग, जीवाणु जनित रोग। कौन ले गए? क्षय डिप्टी निकू का सीमेटा ले गए हैं। ये ट्रिक है भाई जीवाणु जनित रोगों की। अब बात करें किसकी भाई? वायरस जनित रोगों की। जची के रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई से। याद दो आओगे भाई, गई से। ये बराबर है वायरस जनित। बराबर क्या लिखूं भाई? अब देखो भाई कवक जनित रोगों की ट्रिक। दादा खा गज्जक बराबर क्या आएगा भाई? कवक आएगा। मैं सबका वायरस वो नाम लिखवा दूंगा बाद में। प्रोटोजोअन जनित रोगों की ट्रिक। काम की सोने की पायल डैडी। काम की सोने की पायल डैडी। डी लिख दूं मैं, यानी डैडी बराबर क्या लिखूं भाई? बराबर लिखूं प्रोटोजोआ। बराबर क्या लिखूं भाई? प्रोटोजोआ जनित रोग। अब देखो इतने का देख लो एक बार आप। सबसे पहले देखो क्षय की बात करते हैं। क्षय पूरा रोग है एक प्रकार से। इसको टीबी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? टीबी भी बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? टीबी भी बोलते हैं। अगला है इसको कांच रोग भी बोलते हैं, कांच। इसको प्लूरेसी रोग भी बोलते हैं, प्लूरेसी रोग। और ये राजस्थान 2022 के रीट में आया ये प्रश्न।
कौन सा रोग प्लूरेसी नाम से जाना जाता है? कौन सा रोग जाना जाता है? क्षय रोग। किससे होने वाला रोग है ये? जीवाणु से होने वाला रोग है। किससे होने वाला रोग है ये? जीवाणु जनित रोग है, और इसके जीवाणु का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस किसका नाम है भाई? टीबी के जीवाणु का नाम। क्षय, बलगम के साथ खून आता है इसमें, बलगम के साथ क्या आता है? खून आता है। क्लियर हो गया? प्लूरेसी, टीबी, कांच रोग, क्षय या तपेदिक रोग भी बोलते हैं इसको, तपेदिक रोग। बोलो कितने नाम हो गए इसके? क्लियर है ना? क्लियर हो गया? उसके बाद में आता है डिप्थीरिया। कौन सा भाई? हाँ 24 मार्च को टीबी दिवस। डिप्थीरिया, डिप्थीरिया ये कौन सा रोग है भाई? डिप्थीरिया, डिप्थीरिया रोग। और डिप्थीरिया रोग के बाद में आता है, पी याद है नहीं हो तो यहां पर आ जाएगा प्लेग रोग। कौन सा रोग भाई? प्लेग रोग। इसको चूहों से फैलने वाला रोग भी बोलते हैं, चूहों से फैलता है। चूहों से फैलने वाला तो वायरस नहीं था भाई। प्लेग देर का गया इसमें, सफेद प्लेग। हाँ ये प्लेग है, वो सफेद प्लेग नहीं। इसमें क्या कौन कौन से ऑप्शन दे रखे हैं? मलेरिया भी नहीं है, और टाइफाइड भी नहीं है। प्लेग रोग ही आएगा इसमें, प्लेग ही आएगा। लेकिन मैं कंफर्म कल बताऊंगा। सफेद प्लेग मेरा गाइड होगा नहीं, देखना पड़ेगा। 6 प्लेग है ना, इनमें से ही है 2 में से, ठीक है 6 प्लेग। लेकिन ये ना 6 रोग को तो प्लूरेसी यदि नाम लिख दिए ना मैंने, इतने नाम है इसके। लेकिन सफेद प्लेग कहीं आया नहीं है मेरे सामने, तो मैं इसको देख के बता दूंगा, यानी किसी का गलत फीड हो जाए दिमाग में। समझ में आएगी बात? सफेद प्लेग देखेंगे कहीं से, बोर्ड की किताब में कहीं मिलेगा, तो उन्होंने भी कहीं से बनवाया होगा तो वहां मिलेगा कहीं कहीं, क्योंकि पेपर बाहर से बने। अब की बार हमने तो केवल टॉपिक पूछा गया था, हिसार से बनवाए होगा सर ने। समझ में? हिसार से बनवाए, अकड़े और से बनवाए हैं, अकड़े डाउनलोड करे मान तो जान। लेकिन प्रश्न तो आया है कुछ पढ़ाए में से, यो तो को नहीं कि भाई उसमें से लगभग 2 ही क्वेश्चन शायद यही सा है जो कि अपने नोट्स हमको नहीं। समझ में आई बात? तो देखो भाई, चूहों से प्लेग रोग दे रखा गया मैंने, जीवाणु जनित, मैंने उसमें दिया था ना प्लेग रोग, जीवाणु जनित रोग है कि नहीं? चूहों से फैलने वाला रोग भी बोलते हैं इसको, ठीक है भाई। आगे देखो, इससे टी से क्या आएगा? टिटनस। क्या आएगा भाई? इस टी से हो गया टिटनस रोग। माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी, माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी है इसके जीवाणु का नाम। समझ में आई? टिटनस, टिटनस, टिटनस को धनुष्टंकार रोग भी बोलते हैं, धनुष्टंकार रोग। इसमें धनुष के आकार का हो जाता है व्यक्ति, ठीक है भाई। टिटनस रोग को, और लोकजा भी बोलते हैं इसको, लोकजा, लोकजा भी बोला जाता है, लोकजा। लोक मनी बंद, जा मनी जबड़ा, जबड़े बंद हो जाते हैं इस रोग में। समझ में आई के बात? कौन से रोग को लोकजा रोग बोला जाता है? टिटनस। और इसका जीवाणु यानी जर लगा हुआ ना, पुरानी प्लास्टिक लकड़ी, जरूरी नहीं है लोहे लागनो, प्लास्टिक लकड़ी यानी पुरानी जो चीजें पड़ी हुई हैं उनके ऊपर इनका बैक्टीरिया मिलता है, ठीक है भाई। माइक्रोबैक्टीरियम टिटेनी है इसका नाम, उससे होने वाला रोग है। नी से क्या हो गया भाई? निमोनिया। कौन सा रोग भाई? निमोनिया, डिप्लोकोकस निमोनिया ही है इसके बैक्टीरिया का नाम। श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, यानी मांसपेशियों को प्रभावित करता है। समझ में आई बात? किसको प्रभावित करेगा क्षय रोग? बोलो। फेफड़ों को प्रभावित करता है, श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। वैसे श्वसन तंत्र के ही भाग हैं फेफड़े, करता है कि नहीं है? डिप्थीरिया भी एक श्वसन संबंधित बीमारी है। चूहों से प्लेग से, यानी ये प्लेग चूहों से ये लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है, ठीक है भाई। और निमोनिया भी ये श्वसन तंत्र को प्रभावित करेगा। निमोनिया में क्या होगा? यानी फेफड़ों में पानी भर जाता है। क्या भर जाता है? पानी भर जाता है। उसके बाद में है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग कौन सा रोग भाई? कुष्ठ यानी त्वचा संबंधी रोग है ये, त्वचा। कुष्ठ रोग है, यानी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री इसके बैक्टीरिया का नाम है।
माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री। माइक्रोबैक्टीरियम तो जीवाणु जनित का करीब करीब ही जीवाणुओं का नामक आगा हुआ है। इन रोगों के बैक्टीरिया के नाम का आगे माइक्रोबैक्टीरियम तो वही है, बैक्टीरिया मानी जीवाणु है, उसके नाम से भी आप क्लियर अंदाजा लगा सकते हैं कि जीवाणु जनित रोग है। इनके जीवाणु के नाम याद हो जाएंगे ना, कौन से जीवाणु से फैलता है ये, तो ये क्लियर हो जाएगा। माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री, लिप्रोमिन टेस्ट होता है इसका, कुष्ठ रोग भी बोलते हैं। और इससे क्या होगा भाई, कहां से होगा क्या, काली खांसी, काली खांसी, कुत्ता खांसी भी बोलते हैं इसको, कुकर खांसी भी बोला जाता है। कौन सी खांसी भाई, कुकर खांसी, कुत्ता खांसी भी बोल रहे हैं ना, ठीक है भाई। और इस काली खांसी के अंदर है, यानी कुकर खांसी में आफ्ता रहता है व्यक्ति कुत्ते की तरह, ठीक है भाई। काली खांसी हो गई। उसके बाद में क्या हो गया, सी से होगा सिफेला, सिफिलिस, सिफिलिस, सिफिलिस होता है मादा की यानी फीमेल में जननांगों को प्रभावित करने वाला रोग है ये, जनों से संबंधित रोग। में से होगा मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस रोग, मेनिंजाइटिस मस्तिष्क से संबंधित रोग है ये, मस्तिष्क में होने वाला रोग, मस्तिष्क में अत्यधिक दर्द यानी सिर में अत्यधिक दर्द होता है, ये रोग देखो क्या है। ये मेनिंजाइटिस रोग है ना, ये वायरस में भी आता है और बैक्टीरिया में भी आता है। क्यों आता है भाई ये, क्योंकि मेनिंजाइटिस रोग होता क्या, पहले ये देखो, हमारी खोपड़ी होती है ना, खोपड़ी, उनके चारों ओर 3 आवरण होते हैं। कितने आवरण है, 3 आवरण होते हैं, बाहर से अंदर की ओर, बाहर से, और उनका नाम है, उन आवरणों का नाम है DAP। क्या नाम है भाई, यानी बाहर से अंदर की तरफ है, यानी अपने ब्रेन में, खोपड़ी में बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं। बाहर से किसकी तरफ जा रहे हैं, अंदर की तरफ। तो 3 आवरण है, बाहर की तरफ ये, अंदर बीच वाला और अंदर वाला आवरण। इनके नाम सुनो, डी से हो गया डायामीटर, डायामीटर, डायामीटर झिल्ली कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी भाई, आवरण झिल्ली द्वारा, यानी ये 3 झिल्लियों से ढका हुआ है हमारी खोपड़ी, समझ में आई ये बात। डायामीटर, अरेक्नोइड, एरेक्नोइड, अरेक्नोइड और पायामीटर। डायामीटर के बाद में अंदर की तरफ पायामीटर। ये 3 आवरण है हमारी खोपड़ी के चारों ओर, बाहर से अंदर की ओर डायामीटर, अरेक्नोइड और पायामीटर। यानी इस बैक्टीरिया के कारण इन झिल्लियों में क्या आ जाता है भाई, सूजन आ जाता है। इन झिल्लियों में बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी आ सकता है, वायरस के इन्फेक्शन से भी आ सकता है, दोनों में से किसी के इन्फेक्शन के कारण आ सकता है। और झिल्लियों में सूजन आ जागो तो मस्तिष्क में अत्यधिक, सिर में अत्यधिक दर्द होगो, ऐसा रोग क्या कहलाएगा भाई, मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस को इसलिए बैक्टीरिया में भी गिनते हैं और वायरस में भी गिनते हैं। किसमें गिनते हैं भाई, वायरस, क्योंकि वायरस के इन्फेक्शन से भी इन झिल्लियों में सूजन आ सकता है और इस बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से भी आ सकता है। 3 झिल्लियां बताओ, मस्तिष्क के चारों ओर कितनी झिल्लियां होती हैं, कौन कौन सी, डायामीटर बाहर की तरफ, बीच वाली अरेक्नोइड, अंदर वाली पायामीटर। अंदर वाली कौन सी भाई, ये तीनों झिल्लियां पूछते हैं बार बार, पेपर में भी पूछते हैं, याद रखना है, डायामीटर, अरेक्नोइड और पायामीटर। समझ में आई बात। इन झिल्लियों में सूजन आना कौन सा रोग है, मेनिंजाइटिस रोग है। मेनिंजाइटिस रोग वायरस जनित भी है और बैक्टीरिया जनित भी है, समझ में आई ये बात है। उसके बाद में आता है टा से आएगा टाइफाइड, टाइफाइड आ जाएगा। और टाइफाइड का दूसरा नाम मोती जरा भी बोलते हैं, मोती जरा, अंतर्जवार, अंतर्जवार, आंत की बुखार भी बोल रहे हैं ने, क्योंकि आंतर के अंदर छोटे छोटे छिद्र हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अरे लिकाड़ो कौन बोलेंगे गांव में, वही यही हो टाइफाइड। समझ में आई की बात है, टाइफाइड और ये अंतर्जवर भी बोलते हैं, मोती जरा भी बोला जाता है, मोती जरा भी बोला जाता है। कितने नाम हो गए भाई, 3 नाम। इसके जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला, साल्मोनेला, साल्मोनेला टाइफी। बताओ साल्मोनेला टाइफी जीवाणु किस रोग से संबंधित है, टाइफाइड से। बताओ कौन सा रोग है जो आंत को प्रभावित करता है, टाइफाइड।
बताओ कौन सा रोग है जो अंतर जबर कहलाएगा? टाइफाइड। समझ में आई की बात? ये टाइफाइड है। इसके लिए एक टेस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, विडाल टेस्ट। आपा भी 5-7 दिन लगातार बुखार चढ़ जाए तो डॉक्टर विडाल टेस्ट करवावा अपनो, पता लगाओ कि टाइफाइड तो ना हो रहा है। समझ में आई की बात है? तो विडाल टेस्ट इंपॉर्टेंट है इसके लिए। ले से कुछ नहीं होने वाला। ले से गैसे गोनेरिया रोग, गोनेरिया, ये गोनेरिया और सिफिलिस दोनों, सिफिलिस और गोनेरिया रोग मादा के जनन अंगों से संबंधित रोग है। फीमेल के जनन अंगों से संबंधित रोग है। ये भी बैक्टीरिया जनित है और ये भी बैक्टीरिया जनित है। आगे ये है पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग, एंथ्रेक्स रोग, ये भी बैक्टीरिया जनित। बार बार पूछते हैं पशुओं में होने वाला एंथ्रेक्स रोग कौन सा रोग है, तो जीवाणु जनित रोग है ये भी, एंथ्रेक्स रोग। इस है से हो गया हेजा। क्या हो गया भाई? इस है से हो गया हेजा, हेजा रोग। हेजा रोग में डिहाइड्रेशन होगा भाई। इसमें क्या होगा? उल्टी लगेगी और चावल के पानी जैसी डिसेंट्री, दस्त लगेंगे। और इसके लिए ORS का घोल पिलाते हैं, ORS का घोल, नमक चीनी मिलाकर के ग्लूकोज की मात्रा घोल करके पिलाते हैं। ORS का घोल कहलाएगा ये। ORS का घोल। विब्रियो कोलेरी इसके जीवाणु का नाम है। बताओ इसके जीवाणु का नाम, हेजे के जीवाणु का नाम क्या है भाई? विब्रियो कोलेरी, विब्रियो कोलेरी है, विब्रियो कोलेरी इसके जीवाणु का नाम। क्लियर है क्या ये ट्रिक है? अरे ये ट्रिक है, क्लियर है क्या? ये बोलो जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक है। से डिप्टी निकू का क्या ले गए? सिमेटा ले गए हैं, ले गए हैं, बराबर बैक्टीरिया जनित रोग। बोलो से डिप्टी निकू का सिमेटा ले गए हैं। बार बार 2-3 बार बोल लो इसलिए। से डिप्टी निकू का सिमेटा ले गए हैं, से डिप्टी निकू का सिमेटा ले गए हैं, से डिप्टी निकू का सिमेटा ले गए, बराबर बैक्टीरिया जनित रोग, बराबर जीवाणु जनित रोग। से डिप्टी निकू का सिमेटा ले गए हैं, बराबर बैक्टीरिया जनित रोग। क्लियर है क्या? प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये सीधा सीधा देंगे निम्न में से कौन सा जीवाणु जनित रोग नहीं है। 3 तो इसमें से डालेंगे और 1 वायरस वाले में से डालेंगे। ठीक है भाई? निम्न में से कौन सा वायरस जनित रोग नहीं है, 3 तो इसमें से डालेंगे और 1 जीवाणु वाले में से डालेंगे। इनका पता होगा तो ही कर पाएंगे इनको। और बेल्ट लाइन में तो इनके नाम पूछ लेते हो, उपनाम, क्योंकि रीट में पूछ लिया प्लूरेसी रोग बताओ कौन सा रोग कहलाएगा, तो से जो 12वीं की केमिस्ट्री में है प्लूरेसी रोग। 12वीं क्लास की, सॉरी केमिस्ट्री नहीं बायोलॉजी में दे रखे हो, 12वीं क्लास की बायोलॉजी में डेढ़ मिले और कटाई को नहीं प्लूरेसी। और 12वीं के मंदिर में तो ट्यूशन करवाएगा मन तो बेरो है प्लूरेसी रोग है वो, बहुत सा को गलत हो। प्लूरेसी रोग, कांच रोग भी बोले हैं ना। कांच रोग इसलिए कहेंगे, पहले देखो पिंच बोके उरे और एक ब्लड निकाल करके 2 स्लाइडा पर लगा के न्यू उस पर रगड़ के और यूं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में देखा करता, इसलिए कांच रोग भी बोल रहे हैं। स्लाइड 2 कांचों से इनकी इसका टेस्ट होता था। समझ में आई के? 24 मार्च को टीबी दिवस क्या? 24 मार्च। ठीक है भाई? अब देखो भाई वायरस जनित रोगों की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों टीका पर ध्यान दे लो। पर्सन मेनली उरे से ही बना है। समझ में आई की बात है? ये तो फिर खाना पूर्ति का है। सबसे बड़ी चीज है कि ये खुद की मेरी ट्रिक बनाई है खुद की। और में से कोई रोग देख लो छूट रही है तो कोई एक आधो बच भी गए तो वो मैं अलग से लिखवा दूं, लेकिन कुछ बचेगा नहीं। मेरी खुद की ट्रिक बनाई है और ये क्लियर हुआ है। नहीं तो चैप्टर 4-5 दिन चल रहे हो जिद जाके पूरा हुआ है। समझ में आई की बात? कै जची के रेखा में हिट करके पोइचे छोड़ गई है। जची के नहीं जची को से देखो कोरोना, कौन सा भाई? कोरोना, यानी कोरोना इसके वायरस का नाम कोविड-19। कोविड-19 के बारे में देखो, यो कोविड-19 है ना, आज को कौन है यो वायरस है? कोई न्यू देखा है? बीमारी आज से आ गई है, 1967 से खोज है। 1967 में किताब में दिखा दूंगा, 1967 से इस वायरस को पता है, लेकिन इन्होंने भयानक रूप ले लियो 2019 के महीने। समझ में आई की बात? आज को कौन है सिस्टम? ये पुरानी बीमारी है, पुराने वायरस है, लेकिन ये भयानक रूप ले लेते हैं। समझ में आई की बीमारी है बहुत बढ़िया, यूं को नहीं है, क्योंकि डॉक्टर खत्म हो गया ऐसे। गवर्नमेंट इतनी लॉस में चलने लग रही है, न्यू कौन चल रही।
और कई है ना कम पढ़ा लिखा बहुत कम माने है क्या होगी क्या उरे किसी वो होती, लेकिन जगह परिवार में बीता है ना बहन बेरो है। समझ में आई ये बात? बहुत बड़ी बड़ी चीज चली गई है इनमें, ऐसा नहीं है। कोरोना यानी कोविड-19, जैसे क्या हो गया भाई जुकाम, जैसे क्या हो गया जुकाम, जुकाम के वायरस का नाम है, यानी देखो इसमें जुकाम के वायरस का नाम है, यानी जुकाम के वायरस का राइनो वायरस। कौन सा वायरस भाई? राइनो वायरस। बताओ कौन से रोग के वायरस का नाम राइनो वायरस है? जुकाम, क्योंकि इसकी झिल्ली होती है ना अंदर वाली झिल्ली, उस झिल्ली में सूजन आ जाता है, नाक बंद हो जाती है। ठीक है भाई जुकाम। और चिकनगुनिया, चिकनगुनिया ये भी किससे संबंधित बीमारी है भाई? चिकनगुनिया भी श्वसन से, यानी वैसे त्वचा और यानी श्वसन को प्रभावित करने वाली चीजें हैं। के से कुछ नहीं होगा भाई, के आड़न कटा मापी, रे से क्या होगा भाई? रेबीज। क्या होगा भाई? देखो रेबीज रोग है ना, रेबीज रोग, पागल कुत्ते बिल्ली के काटने, पागल कुत्ता बिल्ली बंदर इनके काटने से होने वाला रोग है ये, इनके काटने से होने वाला रोग है। लेकिन मानव काट ले, मानव के लार्वे भी पाए जा सकते हैं। बड़ी बात को नहीं भैया, समझ में आई ये बात? लेकिन वो देखना पड़ेगा उसमें क्या सिस्टम है या नहीं, यानी व्यक्ति पॉजिटिव है रेबीज का, उसमें मान ले वायरस है पहले से, तो दूसरे ने काट ले वो तो हो जाएगा। समझ में आई ये बात? पागल कुत्ता बिल्ली बंदर के काटने से होने वाला रोग कौन सा है भाई? रेबीज रोग। आगे देखो ये खसरा, कौन सा भाई? खसरा, इसको मिजल्स भी बोलेंगे, मिजल्स रोग भी बोला जाता है, मिजल्स। हाइड्रोफोबिया रोग भी बोलेंगे रेबीज को। पानी से डरता है, यानी अत्यधिक दर्द होता है गर्दन में, और पानी से डरेगा, निगला नहीं जाता उससे, तो पानी से उसको डर लगेगा, तो हाइड्रोफोबिया, फोबियम नहीं होता डरना, हाइड्रोम नहीं होता पानी, इसलिए रेबीज ना हाइड्रोफोबिया भी बोले हैं। समझ में आई के बात? कोई भी हो चाहे फोबिया को मतलब डर ही हो है। समझ में आई बात? हाइड्रोफोबिया रोग कौन सा रोग कहलाएगा बोलो? रेबीज। ठीक है भाई, रेबीज रोग। अब देखो खसरा, खसरा को क्या बोलेंगे? मिजल्स रोग भी बोला जाता है। और एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रोमांटिका रोग, रोमांटिका रोग भी बोलते हैं इसको। कौन सा रोग भाई? रोमांटिका रोग। खसरा, मिजल्स या रोमांटिका रोग। लिखवाया हो गया रोमांटिका आपको? नहीं लिखवाया? रोमांटिका रोग। उसके बाद में देखो इस से होगा अर्पिस, अर्पिस रोग, और इसमें से हो जाएगा मेनिंजाइटिस। क्या हो जाएगा भाई? मेनिंजाइटिस। मैंने बता दिया मेनिंजाइटिस क्या होता है, मस्तिष्क संबंधी रोग है ये। मस्तिष्क याद रखना, में से मेनिंजाइटिस, में से शुरू हो रहे हैं, मस्तिष्क संबंधी रोग है वो। मस्तिष्क में कौन सी कितनी झिल्लियां? 3। कौन सी? डायामीटर, अरेक्नोइड, पायामीटर, 3 झिल्लियां होती हैं। इनके इन्फेक्शन में इन झिल्लियों में सूजन आ जाए तो मेनिंजाइटिस रोग। और मेनिंजाइटिस रोग मस्तिष्क संबंधी रोग है, ये वायरस से भी हो सकता है और ये किससे हो सकता है भाई? यानी बैक्टीरिया से भी हो सकता है। हिट से हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस रोग, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस होता है कौन सा? पोलियो। कौन सा भाई?